हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चिलर में जितने भी सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल होती है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस हम चिलर में लगाते हैं ताकि जो हमारा चिलर है वो स्मूथ वर्किंग करे और उसमें कोई फॉल्ट ना आ जाए, क्योंकि चिलर हम लगाते हैं तो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं सारे उसी पे डिपेंड होते हैं। अगर कुछ भी फॉल्ट वगैरह होता है तो हमें विद इन मिनट्स हमें उसको वापस चालू करना पड़ता है। तो सारी सेफ्टी डिवाइस हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ब्रेक डाउन में ना आ जाए। तो कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस है एक एक करके हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको दिखाएंगे कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस है। पहला जो है चिल्ड वाटर फ्लो स्विच। ये एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है जो वाटर मूव करता है पाइप में वो प्रॉपर रेट पे मूव कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो प्रॉपर रेट उसका नहीं है तो क्या है, ये वॉल को शट ऑफ और शट डाउन करता है चिलर और पंप में ताकि डैमेज से वो बच जाए। तो ये जो चिलर वाटर फ्लो स्विच है हम चिलर वाटर लाइन में लगाते हैं ताकि प्रॉपर फ्लो उसमें आ जाए। वो एक डायाफ्राम टाइप उसमें होता है या पिस्टन टाइप होता है, वो मूव करता रहता है जब भी फ्लो उसमें जाता है। दूसरी हमारी एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट। एंटी फ्रीज ये एक प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट लो टेम्परेचर इन एयर कंडीशनिंग। अगर टेम्परेचर कम होता है हमारी पाइपिंग में तो वहाँ फ्रीजिंग ना हो जाए, क्योंकि अगर फ्रीजिंग हो जाएगी तो सब ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए हम एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट लगाते हैं ताकि वो डिटेक्ट, जैसे ही अगर फ्रीजिंग शुरू होगी तो वो डिटेक्ट करता है तो वो फ्रीज होने नहीं देता है। तो ये हम अपनी लाइन में लगाते हैं एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट जो हमारा फ्रीजिंग को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच जो हमारा होता है ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमें क्या बताती है कि जब प्रेशर हाई हो जाता है हमारी लाइन में तो वो उसको डिटेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली या मैकेनिकली उसको ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये सिग्नल देता है तो सिस्टम बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम अपनी लाइन में हाई प्रेशर स्विच चिलर वाली लाइन में लगा देते हैं ताकि जो प्रेशर है वो डिटेक्ट टाइम से हो जाए, जो हमारा सेट प्रेशर होता है उसके हिसाब से। दूसरा होता है लो प्रेशर स्विच। जो लो प्रेशर स्विच है ये भी सेम है, जब प्रेशर कम हो जाए हमारी लाइन में तब ये एक्टिवेट होता है, तब उसका जो प्रेशर है वो बढ़ा देता है। अगर प्रेशर कम होगा हमारी लाइन में तो चिलर काम करेगा अपना, मगर वो फिर ख़राब हो जाएगा, प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी। तो जैसे ही ये लो प्रेशर स्विच डिटेक्ट करता है वो क्या करता है, फिर वहाँ से हमारा सिस्टम चालू हो जाता है और प्रेशर को बराबर मेंटेन करता है जो हमने सेट पॉइंट दिया रहता है उसके हिसाब से। पांचवा जो है हमारा ऑयल प्रेशर स्विच। ऑयल प्रेशर स्विच क्या होता है, जब भी हमारा हाई ऑयल प्रेशर हो जाए इंजन या कंप्रेसर में ये उस टाइम पे सिग्नल देता है। ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जब भी ऑयल प्रेशर हमारा कंप्रेसर में कम हो जाता है या इंजन में तो उस टाइम ये सिग्नल देता है कि प्रेशर कम हो गया, उसके हिसाब से ये सिस्टम को बंद करता है या चालू फिर वापस चालू करता है जब वो बराबर हो जाए। तो इसीलिए हम ऑयल प्रेशर स्विच लगा दें। अगर हम आगे वाला जो है वो है ऑयल लेवल स्विच। ऑयल लेवल स्विच एक सेफ्टी डिवाइस एक कंप्रेसर में होती है। वो क्या करती है, ये मॉनिटर करती है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लेवल। जो ऑयल लेवल होता है उसका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लेवल जो हमारा कंप्रेसर में होता है, जो ल्यूब्रिकेशन के काम आता है ताकि कंप्रेसर स्मूथली चले, उसकी जो लेवल है उसको ये मॉनिटर करता है कंप्रेसर में। नहीं, अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो कंप्रेसर अगर बिना ल्यूब्रिकेशन के चलेगा तो ब्रेक डाउन उसमें हो जाएगा, कंप्रेसर टूट जाएगा, वो स्मूथ वर्किंग नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या है ऑयल लेवल स्विच लगाते हैं। सातवां है सिंगल फेज प्रिवेंटर। सिंगल फेज प्रिवेंटर जो हमारा होता है ये हमारा, जैसे हमारा कोई 3 फेज सिस्टम है उसमें अगर कोई भी एक फेज नहीं आता है, आर वाई बी हमारे फेज होते हैं, मान लो आर नहीं आ रहा है और बी वाई आ रहा है, उससे क्या हमारा स्मूथ सिस्टम नहीं चलेगा, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ये उसको शट डाउन उस टाइम करता है ताकि हमारा फेज़ वो सही चले। आठवां है फेज़ रिवर्सल रिले। ये जो रिले हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम, ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है 3 फेज सिस्टम में। फॉर एग्जांपल अगर जो हमारा इनकमिंग फेज़ है अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में हमने जोड़ा होगा, जैसे L1 L2 L3 होगा, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में जुड़ा होगा तो उस कंडीशन में ये फेज़ रिवर्सल रिले काम करता है। ठीक है, नया नया जो नवा नंबर है वो है SSPS, कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्टर। ये कंप्रेसर को बचाता है किससे, ओवर हीटिंग से। अगर कंप्रेसर ओवर हीटिंग होता है तो ये जो हमारा SSPS है ये उसको बचाता है कंप्रेसर को ओवर हीटिंग से, इसीलिए हम ये लगाते हैं। फिर है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व ये एक सेफ्टी डिवाइस ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है और उससे क्या करता है, एक्सेस जो प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करता है सिस्टम से। नहीं तो क्या है, खतरा रहता है सिस्टम को बर्स्ट, वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा सिस्टम अगर ज़्यादा प्रेशर होगा।
तो ये ऑटोमेटिकली या मैनुअली भी हम रखते हैं। 11वां है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का हम इसका, जैसे अगर हमारा करंट ज़्यादा हो गया, एक्सेस करंट आ गया हमारे सिस्टम में, तो उस टाइम जो ये रिले है ये सिस्टम को शट ऑफ कर देता है। ये रिले इसीलिए हम लगाते हैं, मोटर या सर्किट जो भी है उसको ये एक्सेस करंट से बचाता है, इसीलिए हम अपने सिस्टम में लगाते हैं। 12वां है हमारा क्रैंक केस हीटर। ये जो हीटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कंप्रेसर में होता है, ताकि जो रेफ्रिजरेंट होता है कंप्रेसर में उसको कंडेंसेशन से बचाए, ताकि वो मिक्स ना हो जाए ऑयल से। जो कंप्रेसर में ऑयल होता है, रेफ्रिजरेंट और ऑयल मिक्स ना हो, इसीलिए